पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे अपने बातों से सुबुरु को समझा देता है और उसे अपने घर भेज देता है और आखिर में कैनेडे किंजरो को किस भी कर देती है, जिससे किंजरो इस एपिसोड तक हैरान है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर कई लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही है, जैसे कि तुमने या हम सब ने की थी अपने दोस्तों के साथ। पर वहाँ पर एक लड़की अकेली खामोश बैठी हुई है। अगले सीन में वही लड़की वॉशरूम में है और वहाँ पर भी कुछ लड़कियां बातें कर रही है, पर कोई भी उस लड़की की तरफ देखता तक नहीं और वो भी किसी के साथ बात नहीं करती। अगले सीन में वो लड़की स्कूल के छत पर है अकेली खड़ी हुई। उस लड़की का नाम मासामुने उसामी है। वो खामोश है। तभी उसकी नजर आगे जाती है जहाँ पर सुबोरु खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर उसे वही अकेलापन महसूस होता है जो उसे है। अगले सीन में देखते हैं किंजरो स्कूल की तरफ जा रहा है। तभी सामने से उसामी आती है जो कि अपने स्कूटर पर होती है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद उसामी अपनी स्कूटर किंजरो पर चढ़ा देती है, पर किंजरो को इतना कुछ होता नहीं। वो उठकर कहता है, फिर से मैंने मौत को चकमा दे दिया। और उसके बाद वो अपने ग्लास ढूंढता है जो कि इधर उधर पड़े हुए होंगे। तभी वो देखता है उसामी को जो अभी भी बेहोश है। किंजरो ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो उसी की स्कूल की है। वो बड़ी मुश्किल से देखता है कि वो जिंदा है या नहीं, और वो जब देखता है तो वो जिंदा होती है। किंजरो उसे देख रहा है, पर अचानक उसामी जाग जाती है, पर वो किंजरो को नोटिस भी नहीं करती। वो अपने आप से ही खुसुर फुसुर करती है और कहती है, अब क्या, मैंने एक लड़के को उड़ा दिया, मुझे कोई देख नहीं सकता, और अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और पुलिस को भी बुला सकता है। नहीं, यहाँ से भाग जाती हूँ। वो ये सब सोच ही रही होती है, पर किंजरो उसे बता देता है कि वो अभी भी वहीं पर है और वो जिंदा है। पर उसामी उसे देखकर घबरा कर कहती है, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम इंसान हो या नहीं? तभी किंजरो कहता है, ये सब मेरी फैमिली की वजह से है, और कहता है, तुम मेरी ही स्कूल में हो, है ना? तो तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो कहती है, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? जिस पर किंजरो कहता है, अभी अभी तुमने मुझे उड़ाया और तुम भागने भी वाली थी, तो जानना तो बनता ही है। पर फिर भी वो अपना नाम नहीं बताती। किंजरो पूछता है, तो तुम कौन से ईयर में हो? जिस पर वो कहती है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। किंजरो कहता है, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ। किंजरो पूछता है, तुम कौन से ईयर में हो? जिस पर वो कहती है, सेकंड ईयर में। किंजरो कहता है, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ। आगे बढ़कर वो कहता है, कौन से क्लास में? वो इतना पूछता ही है, तभी उसकी नजर नीचे जाती है जहाँ पर उसके ग्लास अटके हुए होते हैं। वो कहता है, वहाँ ही क्यों? उसामी देख लेती है वो कहाँ देख रहा है। वो शर्मा के कहती है, तुम क्या कहाँ देख रहे हो? जिस पर किंजरो कहता है, वहाँ पर कोई चीज है जो मुझे चाहिए। उसामी चौंक कर कहती है, तुम्हें चाहिए? किंजरो कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे दे दो। जिस पर वो कहती है, मैं कुछ भी तुम्हें नहीं देने वाली, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि किंजरो किसके बारे में बात कर रहा है। किंजरो कहता है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। उसामी कहती है, क्या करोगे? और वो अपने पैर हिलाने लगती है। किंजरो उसके पास जाते हुए कहता है, ऐसा मत करो क्योंकि उसका चश्मा टूट जाएगा। पर उसामी उसे एक किक मार देती है। जिस पर किंजरो कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें अपने कपड़ों में झांकने नहीं दूंगी, अब बस तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर वो उस पर किक की बरसात कर देती है, पर किंजरो हर किक से बच जाता है। पर अचानक से उसका चश्मा जो लटका हुआ था वो निकल जाता है। किंजरो उसे टूटने से बचाने के लिए उसे कूद कर पकड़ लेता है। जिस पर उसामी हैरान है। वो पूछती है, क्या है वो? किंजरो कहता है, मेरे ग्लासेस। उसामी कहती है, एक मिनट रुको, मतलब तुम तब से इसके बारे में बात कर रहे थे? किंजरो अपने ग्लास साफ करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा? उसामी शर्मा कर किंजरो को चश्मा लगाते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, मैंने ये रियलाइज नहीं किया था, और ऐसा कहकर वो उसे एक लात मार देती है और किंजरो नीचे गिर जाता है। उसामी कहती है, तो तुम उसके बड़े भाई हो? किंजरो कहता है, क्या तुम कोहेया को जानती हो? जिस पर उसामी उसके पेट पे लात मारकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और वो उसके पेट पर अपना पैर घुमा रही है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किंजरो कहता है, कुछ बाहर आ रहा है, अपना पैर हटाओ। उसामी अपना पैर हटाकर कहती है, तो बताओ मुझे। किंजरो उसकी बातें सुन रहा है। वो कहती है, तुमने सुबोरु को अपना दोस्त कैसे बनाया? किंजरो कहता है, क्या? उसामी कहती है, अब अच्छा समय आया है तुम्हें मेरा नाम बताने का। वो कहती है, मेरा नाम उसामी है। जिस पर किंजरो कहता है, बनी? उसामी जल्दी से जम करके सीधा किंजरो के पेट पर कूद जाती है और कहती है, बनी नहीं, मैं सेकंड ईयर में हूँ क्राफ्ट क्लब में, और मेरा नाम मासामुने उसामी है। किंजरो कहता है, क्राफ्ट क्लब? ऐसा कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम किंजरो को नर्स के ऑफिस में देखते हैं। वे चीख कर उठता है और अपने पेट को पकड़ लेता है और देखता है कि उसके पेट पर पैरों के निशान बन चुके हैं। तभी वहाँ पर बैठी हुई सुबोरु पूछती है, क्या तुम ठीक हो? किंजरो कहता है, कौन है? वो उसे देखकर हैरान है। सुबोरु कहती है, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। आगे बताते हुए वो कहती है, मैं और कैनेडे जब स्कूल आ रहे थे तब हमने तुम्हें रोड के बीच में बेहोश पड़े हुए देखा। और वो किंजरो को कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हारे ऊपर कई सारे लोग भागे। किंजरो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर मैं ठीक हूँ।
सुबुरु से कहती है, हाँ वो तो ठीक है, पर जब तुम सोए हुए थे तब कैनेडी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत टॉर्चर किया है। तुम चिल्लाते रहे, चीखते रहे, पर फिर भी उसने तुम्हें मार ही डाला। किंजरो ये सुनकर हैरान है। किंजरो साइड में कहता है, ये तो ऐसा ही है जैसा मेरे साथ हुआ। सुबुरु किंजरो की तरफ देखता है, पूछती है, तुम किसी बात से परेशान हो क्या? किंजरो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किंजरो उससे पूछता है, वैसे कैनेडी कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? सुबुरु कहती है, माय लेडी क्लास में है। किंजरो हंसकर कहता है, ओह ठीक है। किंजरो शांत हो जाता है। सुबुरु कहती है, क्या तुम माय लेडी को अवॉइड कर रहे हो? उस गोल्डन वीक में ऐसा क्या हुआ था? किंजरो उसके बातें सुनकर उसके सामने वही किस का सीन आ जाता है। सुबुरु कहती है, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त हर मुश्किल में अपना साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। किंजरो उसकी तरफ देख ही रहा होता है। सुबुरु कहती है, तुम्हें मदद मिलेगी पर एक कंडीशन में। किंजरो पूछता है, कौन सी? जिस पर सुबुरु कहती है, हम दोनों एक साथ स्कूल फेयर में जाएंगे। सुबुरु आगे बताते हुए कहती है, माय लेडी चेयरमैन की ड्यूटी में बिजी है, तो उसने कहा कि उनकी फिक्र ना करे, बस स्कूल फेयर में एंजॉय करूं। तो क्या तुम मेरे साथ स्कूल फेयर में आओगे? जिस पर किंजरो कहता है, तुम कितनी स्टूपिड हो। जरूर जरूर आऊंगा मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुबुरु खुश हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, तो चलो कहो क्या प्रॉब्लम है? किंजरो हिचकिचा रहा है, पर सुबुरु कहती है, अब पीछे मत हटो। किंजरो कहता है, प्लीज सरप्राइज मत होना। सुबुरु कहती है, मैं एक बटलर हूँ, मैं जल्दी से सरप्राइज नहीं होती, चलो बताओ मुझे कुछ भी। किंजरो कहता है, ठीक है फिर। सुबुरु ध्यान से सुनने लगती है। किंजरो कहता है, ये मेरे फर्स्ट किस के बारे में है। जिसे सुनकर सुबुरु चौंक कर कहती है, ये सब तुम अब क्यों बता रहे हो? सुबुरु कहती है, माय लेडी ने, है ना? जिस पर किंजरो कहता है, हाँ। सुबुरु कहती है, तो मैं अब ज्यादा सरप्राइज हूँ। जब वो सुनती है कि किंजरो फर्स्ट किस के बारे में बात कर रहा है तो उसके सामने कुछ विजन आने लगते हैं। किंजरो वो सोच रहा है और वो सुबुरु से पूछता है, क्या वो फर्स्ट किस थी वाकई में? सुबुरु बड़े आवाज में कहती है, हाँ वो फर्स्ट किस ही थी। किंजरो कहता है, सच में? किंजरो कहता है, मैं ये दोबारा करना चाहता हूँ, अगर मैं ये कर सकूँ तो। सुबुरु कहती है, तुम करना चाहते हो अभी? किंजरो कहता है, हाँ मुझे अभी भी करना है। सुबुरु चौंक कर कहती है, अभी? वो आजू बाजू देखती है और पर्दे लगा देती है। वो मन में ही कहती है, यहाँ पर हम दोनों के सिवाय और कोई भी नहीं है। किंजरो खुद से ही कहता है, मुझे नहीं लगता तुम ये अप्रूव करोगी। जिस पर सुबुरु कहती है, हाँ जरूर करूंगी। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग बातों के बारे में बात कर रहे हैं और ये आपको आगे पता चलेगा। किंजरो अब सोच रहा है, तभी उसका ध्यान सुबुरु की तरफ जाता है। सुबुरु पोज में होती है। किंजरो उसे देखता ही रहता है। सुबुरु आंखें बंद कर कहती है, जल्दी करो। वो आगे आती है और कहती है, अगर करना है तो जल्दी करो। किंजरो पूछता है, क्या? जिसे सुनकर सुबुरु हैरान है। सुबुरु कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या? किंजरो पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सुबुरु कहती है, ऑफ कोर्स किसके बारे में? तुमने कहा था ना तुम्हें करना है। किंजरो कहता है, हाँ। सुबुरु फिर से पोज में आती है और कहती है, चलो चलो करो। किंजरो देख ही रहा होता है, तभी कैनेडी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? उसकी आवाज सुनकर सुबुरु जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। सुबुरु चौंक कर कहती है, माय लेडी यहाँ पर कैसे? जिस पर कैनेडी कहती है, जरा केयरफुल रहा करो, ये मत भूलो कि तुम हाई स्कूल में हो। सुबुरु स्कूल में हो। सुबुरु खड़ी होकर कहती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ माय लेडी। कैनेडी किंजरो के पास उससे कहती है, गुड मॉर्निंग किंजरो। वो कहती है, मैंने तुम्हें तब देखा था जब हम लास्ट टाइम मिले थे। किंजरो कहता है, मुझे क्लास में जाना चाहिए। कैनेडी कहती है, मुझे नहीं लगता, और वो उसके ऊपर फिर से चढ़ जाती है। किंजरो कहता है, तुम्हें पता है ना मेरी बीमारी के बारे में, तुम क्या कर रही हो? कैनेडी उसके करीब जाकर कानों में कहती है, मैं यहाँ तुम्हें ट्रीट देने आई हूँ। जिसे सुनकर उसके नाक से फिर से खून बहने लगता है, पर सुबुरु उसे टिश्यू पेपर देती है। किंजरो टिश्यू पेपर पकड़कर कहता है, तुम यहाँ बस मुझे मारने आई हो। कैनेडी कहती है, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि स्कूल फेयर में हमारे क्लास वाले क्या प्लान कर रहे हैं। किंजरो कहता है, क्या कर रहे हैं? कैनेडी कहती है, क्रॉस ड्रेसिंग, यानी कि लड़कियों के कपड़े लड़के पहनेंगे और लड़के के कपड़े लड़कियाँ। कैनेडी सुबुरु को कहती है, अब तुम अपने पसंद के लड़कियों की ड्रेस पहन सकती हो। सुबुरु खुश हो जाती है। किंजरो भी उसे देख रहा है। कैनेडी यहाँ से जाने लगती है, पर किंजरो उससे कहता है, तुमने कुछ गिरा दिया है। वो एक लेटर होता है। कैनेडी कहती है, वो ये मेरे शू बॉक्स में था, लव लेटर, और वो आज। किंजरो कहता है, लव लेटर और वो आज। कैनेडी किंजरो से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है? किंजरो उस पर पूछता है, किसके बारे में? कैनेडी कहती है, क्या मुझे ये लव लेटर एक्सेप्ट करना चाहिए? किंजरो बड़े आराम से कहता है, अगर तुम चाहती हो तो तुम जा सकती हो उसके साथ। कैनेडी अपनी आंखें छोटी कर कहती है, आई सी। कैनेडी सुबुरु से पूछती है, सुबुरु तुम क्या करोगी अगर कोई लड़का मुझे फोर्सफुली किस करे? किंजरो घबरा जाता है। सुबुरु सीरियस होकर कहती है, मैं उसे मार दूंगी। किंजरो उसकी तरफ देख रहा है। सुबुरु आगे कहती है, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो वो मरा समझो। कैनेडी कहती है, थैंक्स सुबुरु। वो किंजरो की तरफ देखकर कहती है, तुम टेंस दिख रहे हो। किंजरो ना में सर हिलाता है। कैनेडी उसके पास जाकर कहती है, अगर मैं ये बात बता दिया तो? जिस पर किंजरो घबरा जाता है। कैनेडी किंजरो को देखकर कहती है, फिर मिलेंगे किंजरो क्लास में, तब तक रिलैक्स करो। किंजरो रिलैक्स हो जाता है।
सीन शिफ्ट होता है। किंजरो गुस्से से क्लास की तरफ जाते हुए कहता है, सब उसका फॉल्ट है, मुझे ये सब अभी खत्म करना होगा, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कैनेडा के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। वो पीछे देखता है तो उसामे होती है यहाँ पर। उसामे उससे पूछती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसके बाद उसामे उसे स्कूल के छत पर ले जाती है और कहती है, तुम्हें बाहर जाना होगा। किंजरो कहता है, क्या? उसामी गुस्से से कहती है, क्या नहीं, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा। वो आगे कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और हाँ, तुम्हें मेरे साथ स्कूल फेयर में भी जाना पड़ेगा एज ए बॉयफ्रेंड बनकर, और मुझे ना बोलने की सोचना भी मत। किंजरो वहाँ से निकलने लगता है। उसामी कहती है, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? किंजरो उसकी तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्या ऐसे सड़े हुए जोक सुनाने के लिए बुलाया है? उसामी कहती है, नहीं, ये एक सीरियस मैटर है। ये जगह मेरे लिए अच्छी है, मैं यहाँ पर अकेले महसूस करती हूँ, और हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने सबसे पहले सुबोरू को देखा था और देखते ही मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। किंजरो सुन ही रहा है। वो किंजरो की तरफ देखकर कहती है, क्या तुमने S4 के बारे में सुना है? जो सुनकर किंजरो कहता है, सबसे ज्यादा सुबोरू के फैन की एकेडमी है ना? उसामी उसे फिर से बताती है, S4 यानी कि शूटिंग स्टार सुबोरू सामा। वो कहती है, मैं उसकी एक मेंबर हूँ। किंजरो चौंक जाता है और वो सोचता है, इसी वजह से इसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा। उसामी उसको बताती है, हमने इस स्कूल फेयर में एक इवेंट प्लान किया है। किंजरो कहता है, सीक्रेट इवेंट? उसामी आगे बताते हुए कहती है, वॉर इवेंट। हम S4 वर्सेस वार्मली प्रोटेक्टेड सुबोरू सामा। किंजरो पूछता है, तो मेरा इसमें क्या भाग है? उसामी उससे कहती है, किसी ने कहा कि तुम सुबोरू सामा के लवर हो, और अगर किसी को पता चला कि तुम सुबोरू सामा को छोड़कर किसी लड़की के साथ बाहर गए हो तो S4 जीत जाएगा, और उसके बाद मैं S4 के लीडर से सौदा करूंगी। किंजरो कुछ सोच रहा होता है। उसामी कहती है, बेशक तुम नहीं चाहोगे कि मेरे साथ जाए क्योंकि मैं क्यूट नहीं हूँ। किंजरो कहता है, क्या तुम डेफिनेटली क्यूट हो? उसामी शर्मा कर कहती है, तो प्रॉब्लम क्या है? किंजरो कहता है, मुझे फिर भी प्रॉब्लम है। जिस पर उसामी चिढ़कर कहती है, क्या तुम सुबोरू सामा को गुस्सा करना चाहते हो? किंजरो कहता है, सुबोरू का इन सब में क्या लेना देना? वो कहती है, S4 तुम्हारी वजह से स्प्लिट हुआ है। जब से तुम सुबोरू के साथ बाहर जाने लगे हो तब से। किंजरो कुछ कहता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वो कहती है, मुझे पता है कि तुम सुबोरू के साथ घूमने गए थे और तुम्हें उसके साथ लंच भी किया। जिस पर किंजरो कहता है, वो बस एक नॉर्मल फ्रेंडली लंच था। जिस पर उसामी चिढ़कर किंजरो पर हमला करते करते कहती है, सुबोरू नॉर्मल नहीं, मिस कैनेडा भी नहीं। मिस कैनेडा ही उनके साथ बैठ सकती है, उनके साथ रह सकती है, पर सुबोरू सामा तुम्हारे साथ रहने लगी, ये अब नॉर्मल है। ऐसा कहकर वो नीचे बैठ जाती है। वो परेशान है। किंजरो पूछता है, क्या हुआ? उसामी कहती है, मेरे पास प्रूफ है। वो उसे फोटो दिखाती है अपने फोन में। किंजरो कहता है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? जिस पर वो बताती है, मैं एक दिन शॉपिंग में गई थी, तभी मुझे तुम दोनों दिखे। मैंने ये फोटो तभी खींची। सुबोरू सामा ने तुम्हें हक किया था और वो तुम्हारे काफी करीब थी, जैसे कि वो कोई लड़की हो। किंजरो चौंक कर कहता है, अगर किसी ने ये देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि सुबोरू एक लड़की है, मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा। वो उस पर कूद जाता है पर उसामी उस फोन को रख देती है और कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो तो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। ये बातें चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर सुबोरू आ जाती है। किंजरो उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसामी उसे देखकर किंजरो के पीछे छुप जाती है। सुबोरू कहती है, मैं क्लास में थी पर तुम क्लास में नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गई। सुबोरू कहती है, तुम्हारे पीछे कौन है? उसामी घबरा रही होती है। उसामी किंजरो से कहती है, तुम ही कोई रीजन दो। किंजरो कहता है, क्या रीजन दूं? सुबोरू किंजरो से पूछती है, तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? किंजरो कहता है, ये है उसामी मासामुने। ये थोड़ा जल्दी हो गया पर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सुबोरू कहती है, क्या ये एक सुंदर मजाक है? और ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बढ़ती है। वो उसामी से पूछती है, किंजरो तुम्हारा क्या लगता है? उसामी घबरा रही है। सुबोरू कहती है, कुछ तो बोलो। जिस पर उसामी कहती है, हाँ ये सच है, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि स्कूल फेयर में ये मेरे साथ आएगा। सुबोरू बड़े आराम से पूछती है, जिजुरू क्या ये सच है? क्या तुम स्कूल फेयर में इसके साथ जाने चल रहे? किंजरो ये कहना तो नहीं चाहता पर उन फोटो के लिए वो हाँ बोल देता है। तभी सुबोरू उसे एक पंच मारती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो किंजरो को झूठा बोल के वहाँ से चली जाती है। किंजरो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है। उसामी कहती है, क्या तुम ठीक हो? किंजरो कहता है, हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ स्कूल फेयर में आया एज ए बॉयफ्रेंड बनकर तो क्या तुम उस फोटो को डिलीट कर दोगी? उसामी कहती है, हाँ, और वो कहती है, स्कूल के बाद हम डेट की प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। उसामी उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाती है एज ए बॉयफ्रेंड के तौर पर। वो उसे कहती है, मुझे स्कूल फेयर के लिए कुछ लेना है। किंजरो पूछता है, क्लास डी क्या करने वाली है? जिस पर उसामी बताती है, स्विम सूट कैफे ब्लेजिंग एडवेंचर। किंजरो कहता है, हाँ। उसामी कहती है, इसलिए मैं यहाँ वो खरीदने आई हूँ। किंजरो पूछता है, तो फिर तुम स्विम सूट लेने के लिए लड़कियों के साथ क्यों नहीं आई? उसामी कहती है, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। उसामी वो सूट ट्राई करने के लिए जाती है। किंजरो अब उस रूम के बाहर खड़ा है जिसके अंदर उसामी सूट ट्राई कर रही है। किंजरो नर्वस है क्योंकि उसकी तरफ वहाँ के सूट ले रही लड़कियाँ देख रही होती है।
उसामी किंजरो को आवाज लगाती है और कहती है आओ देखो कैसे हुई, और अपना सर ही अंदर ला। किंजरो हिचकिचा रहा है। उसामी कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अब आ जाओ। किंजरो अंदर अपना सर ले जाता है। वो उसामी को देखता है। उसामी पूछती है कैसा है? वो कहता है इतना खास नहीं है, अगर बिकनी होती तो मजा आता। जिस पर उसामी किंजरो पर भड़क जाती है और कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं स्कूल फेयर में सबके सामने शर्मिंदा हूँ? फिर किंजरो भी कहता है अच्छा ये ड्रेस अच्छी है। फिर उसामी कहती है ठीक है यही लेते हैं, और उसके बाद वो किंजरो को अपना सर बाहर निकलने के किंजरो बाहर चला जाता है। उसके बाद उसामी उसे वो स्विम सूट खरीदने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है मैं ही क्यों। उसामी उस पर एक्सक्यूज देती है, पर किंजरो फिर भी नहीं मानता, पर उसामी वो उसकी तरफ फेंक ही देती, जिससे किंजरो पकड़ लेता है। वो कहता है ये सूट तो गर्म है, क्योंकि उसने अभी अभी पहना होगा। भाई की लगी पड़ी है, पर फिर भी इसके मन से ये विचार नहीं निकलते। उसामी कहती है तुम चुपचाप क्यों हो, तुम क्या उस सूट को सूंघ रहे हो? जिस पर किंजरो कहता है नहीं कभी नहीं, सारी लड़कियां उसे देख रही होती है, और इसी गड़बड़ी में वो सीधा उसामी के सामने गिर जाता है। उसामी कपड़े चेंज ही कर रही होती है। इन दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है, और उसके बाद किंजरो सीधा बाहर फेंक दिया जाता है। अगले सीन में ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों चुपचाप है। नीचे जाने के बाद उसामी कहती है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगी, जिस पर किंजरो कहता है बस स्टेशन तो इस रास्ते पर है। वो कहती है मैं चल कर जाऊंगी। किंजरो कहता है कैसे, बातें करके? वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है ट्रेन के लिए, और वो वहाँ से जाते जाते कहती है चलो कर मिलते हैं। किंजरो उसे जाते हुए देख ही रहा होता है। अगले सीन में उसामी अकेली जा रही है। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही है, मजे कर रही है, और उसामी नीचे सर कर सामने बढ़ रही है। किंजरो उसके साथ चलने आ जाता है। उसामी उसे देखते हैं। किंजरो कहता है मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे भी लेट होना नहीं है। उसामी कहती है तुम लेट हो जाओगे। किंजरो कहता है कुरिया तो स्कूल फेयर की वजह से लेट होंगी, तो मुझे जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं। उसामी कहती है मुझे किसी के लिए भी जल्दी या लेट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है। किंजरो उसामी की तरफ देख रहा होता है। वो उसे गुमसुम नजर आ रही है। ये दोनों अब पुल के ऊपर है। उसामी आगे है और किंजरो उसके पीछे। उसामी कहती है साकामाची किंजरो। वो उसका फुल नेम लेती है। किंजरो चिढ़कर कहता है तुम मेरा फुल नेम मत लो। वो कहती है हम दोनों दोस्त है, तो हमें एक दूसरे के नेम नाम से बुलाना चाहिए। किंजरो सोचता है और कहता है उसामी कैसा रहेगा। ये सुनकर वो कहती है अगर दोबारा ऐसा बोला तो इस पुल से नीचे फेंक दूंगी। किंजरो कहता है सॉरी, अब मैं सीरियस हूँगा। उसामी कहती है पूरा स्कूल फेयर खत्म होने तक हम दोनों लवर रहेंगे, तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। किंजरो कहता है वादा? उसामी बड़े सीरियसली कहती है अगर मैं तुम पर भरोसा करूँ तो तुम्हारा भी मुझ पर भरोसा होना चाहिए। किंजरो कहता है ठीक है मैं तुम पर भरोसा करूंगा। उसामी ये सुनकर यहाँ से जाने लगती है। किंजरो पीछे से आवाज लगाता है उसामी। उसामी ये सुनकर कहती है उसामी ठीक है अब मेरी बारी, और वो उसे नाम देती है स्टूपिड चिकन, क्योंकि उसके नाम में ही चिकन है। ये तुम पर सूट भी करता है, ऐसा वो बोलती है। किंजरो चिढ़कर कहता है ऐसा मत कहो, पर वो उसे स्टूपिड चिकन कह ही रही होती है। किंजरो बोल रहा है मुझे ये इंसल्टिंग लगता है, और वो उसके पीछे जाता है। अगले दिन हम देखते हैं पूरे स्कूल में स्कूल फेयर की तैयारी चल रही है। कुछ लड़के लड़कियां बन गए हैं, और हमें उसामी भी दिखाई देती है जो कि हमेशा की तरह अकेली है। यमातो भी दिखाई देता है जो कि लड़कियों के कपड़े पहनकर काफी खुश है, और सुबुरु भी दिखाई देती है जो कि काम कर रही है। पर एक लड़की वहाँ पर सुबुरु पर नजर रख रही है। वो कौन है ये हमें आगे के एपिसोड पता चलेगा। तो चलो अगले एपिसोड में मिलते हैं, पर जाते जाते उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना। जल्दी नहीं है पर कर देना। तो चलो फिर मिलेंगे।